कुछ करने की चाहत हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। कुछ इसी तरह का नज़ारा मेरठ से लगभग 15 किलोमीटर दूर पीपली खेड़े में देखने को मिला है, जहां महिला के समूह ने ऐसा कार्य किया कि उनके जो बागवानी है उससे पूरा देश महक रहा। जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां आर्थिक तंगियों से ये महिलाएं जूझ रही थी, वहीं इन्होंने जब फूलों की बागवानी शुरू की तो जहां इनके घर में सुगंध उसकी आई और वहीं वो देश भर में फूल सप्लाई हो रहा है, चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो या हर तरह के कार्यक्रम हो, इनके फूल से लोगों का ज़िंदगी महक रही। ऐसे में हम इनसे ही जानना चाहेंगे किस तरह का वो दौर रहा और किस तरीके से शुरू करी। क्या नाम है पहले हम जानना चाहेंगे, और किस तरीके से आपको जो स्वयं सहायता समूह है कैसे मदद मिली? और हमको मदद सरकार से 10,000 की मिली थी। किस तरीके से शुरुआत की आपने? 10,000 की मदद मिली थी। हमने बाहर से बीज मंगवाया था ग्लैड का, और उसमें हमने बीज लगाया। ग्लैड का लगाने के बाद हमें धीरे धीरे बीज बढ़ता चला गया और कारोबार भी हमारा अच्छा होता चला गया। सरकार से हमें मदद मिलती रही और हम काम अपना बढ़ाते रहे। और अब घर के हालात की तंगी थी, बता रहे थे कि आपको नुकसान काफ़ी हो गया था, कर्जे में भी डूबने को हाँ जी, काफ़ी नुकसान हो रहा था। मतलब खाने में बहुत परेशानी होने लगी थी, तो हम धीरे धीरे काम रहे तो हमारे मतलब जीवन स्तर भी बहुत अच्छा से वो हो रहा है अब, क्योंकि 10 महिलाओं की ज़िंदगी बदल रही है और मतलब घर परिवार भी अच्छे तरीके से चल रहा है। और अब हम यही चाहते हैं कि हमें आगे मदद मिले, या पोलिया हाउस या ग्रीन हाउस की हमें मदद मिल जाए, जो हम गर्मी में फूल पैदा कर सकें। लगभग कितने बीघे में आप अपना फूल उगाते हैं? लगभग 40-45 बीघे में फ़िलहाल फूल उगाते हैं। कितना सालाना कमा लेते होंगे आप? 25-30 लाख रुपए टर्नओवर सालाना है। हाँ जी। जी बताइए, आप लोग सभी स्वयं सहायता महिलाएं हैं, आप लोग फूल बागवानी कर रहे हैं, कितना इससे ज़िंदगी बदली आप लोगों की? बहुत ज़िंदगी बदली है। पहले तो मेरे हस्बैंड ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते हैं, उसमें काफ़ी लॉस हो गया तो घर में दिक्कतें आने लगी। बच्चे घर बैठ गए, स्कूल नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जब से समूह से जुड़े हुए हैं, फूलों की काम करना स्टार्ट करा तो सब चीज़ की सुविधा अच्छे से, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब चीज़ अच्छे से काम हो रहा है। कब कोमल जी, आप लोग हम देख रहे हैं कि तरह तरह के फूल उगा रहे हैं, कितना फ़ायदा है इससे? जी, हमें काफ़ी फ़ायदा है। हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं फूलों की खेती करके। पहले शुरुआत में हमने 4 बीघे की खेती की थी और अभी हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो अब हम 40-45 बीघे फूल उगा रहे हैं। मतलब सरकार जो कहती है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करे, क्या वो सच्चाई है? जी। तो आप लोगों की भी ज़िंदगी बदली है? हाँ जी। पहले कैसे हालात थे घर के? पहले बहुत मतलब इतने अच्छे हालात नहीं थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी और हम अपने घर का खर्चा भी अच्छे से नहीं चला पाते थे। और जब से हमें सरकार की सहायता मिली है, उससे हमें काफ़ी मतलब वो हुआ है प्रॉफिट। ये भारत सरकार की एक अभूतपूर्व पहल है। सन 2014 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम से योजना शुरू की गई, जिसमें 10 महिलाओं का समूह सरकार द्वारा जिस तरह नियम बनाए गए, हम लोग ग्राम स्तर पर बनाते थे और उसमें छोटी छोटी बचत करके समूह बचत खाता खोलता था समूह अपना, और छोटी छोटी बचत डालते थे उसमें। फिर सरकार भी अपना सहयोग करती थी उसमें। समूह गठन के 3 माह उपरांत सरकार द्वारा RF के रूप में 15,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। समूह अपना लेन देन यदि सही रखता है तो फिर 6 माह उपरांत सरकार द्वारा CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से 1,10,000 रुपये की अन्य मदद दी जाती है। ने जो शुरुआत की थी, आज क्या देखते हैं, कैसा लगता है? सही बात यह है कि जिस समय स्वयं सहायता समूह बनाकर ये शुरुआत की गई थी, तब इतनी आशा नहीं थी कि ये समूह इतना आगे जाएगा। समूह ने निश्चित रूप से आशा से कहीं आगे जाके प्रगति की है। हमने तो केवल समूह गठित किया था और इन्हें एक राह दिखाई थी। न्यूज़ 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।